हेलो, वेलकम टू केमिस्ट्री सागा। और आज हमारा जो वीडियो है वो है कॉमन आयन इफेक्ट का, जो कि प्रैक्टिकल कंसेप्ट की सीरीज़ का 4th वीडियो है। ऑलरेडी हम लोग 3 वीडियो कवर कर चुके हैं और जो लास्ट वीडियो था वो था ले-सैटलर प्रिंसिपल पे। और जो ले-सैटलर प्रिंसिपल है, मैंने यहाँ पे कहा था कि उसकी डायरेक्ट एप्लीकेशन होती है कॉमन आयन इफेक्ट को समझने में। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट ये करूँगा कि ये ना आप इस वीडियो से गो थ्रू होने से पहले एक बार ले-सैटलर प्रिंसिपल को जरूर देखना और जरूर समझना कि वो क्या है, जिसका आपको वीडियो मिल जाएगा आई बटन पे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो कॉमन आयन इफेक्ट से। इसकी काफ़ी सारी एप्लीकेशन है प्रैक्टिकल के, बहुत सारे कंसेप्ट को समझने में, चाहे वो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली हो, कहीं ना कहीं ये आ जाता है। जैसे कि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है, बफर सॉल्यूशन है, काफ़ी सारे कंसेप्ट है क्वालिटेटिव एनालिसिस के वहाँ पर। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट विद द कॉमन आयन इफेक्ट। मैंने यहाँ पे कुछ 2 रिएक्शंस लिखे हुए हैं जहाँ पे कुछ टर्म्स लिखे हैं वीक एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल शुरुआत यहीं से करते हैं कि ना इलेक्ट्रोलाइट वर्ड का मीनिंग क्या है। ओके, इलेक्ट्रोलाइट आखिर होता क्या है? सो इलेक्ट्रोलाइट जो है वो कोई भी ऐसा कंपाउंड है जिसको अगर मैं वाटर में ऐड करूँ और अगर मुझे वहाँ पे वो आयंस मिले, यानी कि कंपाउंड जाएगा वाटर में, करेगा डिसोसिएट एंड इट विल गिव्स यू द आयंस। और अगर वाटर में आयंस आएंगे, सो एज यू नो वाटर इज स्टार्ट टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी वर्ड पर इसका नाम क्या आ गया है? इलेक्ट्रोलाइट। यानी केमिस्ट्री में जितने भी ऐसे कंपाउंड्स हैं, लिखता हूं एनी कंपाउंड विच डिसोसिएट इनटू आयंस इन वाटर एंड स्टार्ट conduct electricity is called इलेक्ट्रोलाइट। मतलब कोई भी ऐसा कंपाउंड जो वाटर में जाने पर आयंस में डिसोसिएट करता हो, जिसकी वजह से वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी करंट होना स्टार्ट हो जाती है, उसे हम कहते हैं कि वो इलेक्ट्रोलाइट है। इलेक्ट्रोलाइट के मेजरली 2 क्लास होते हैं, उन्हें हमने 2 तरह से डिवाइड किया है, एक है स्ट्रॉन्ग और एक है वीक, ऑन द बेसिस ऑफ डिसोसिएशन, कि वो कितना डिसोसिएट होता है। जैसे कि कुछ इलेक्ट्रोलाइट ऐसे होते हैं जिनको अगर मैं वाटर में ऐड करूंगा तो मैं जितना अमाउंट ऐड किया है उसका 100% करेगा डिसोसिएट। फॉर एग्जांपल सीबी, मान लीजिए कोई भी एक जनरल इलेक्ट्रोलाइट सीबी है, जो वाटर में जाएगा क्या दे रहा है? C+ एंड B नेगेटिव आयन दे रहा है, और मैंने उसको जितना ऐड किया, क्या होगा यहाँ पे इसका 100% स्ट्रांगली डिसोसिएट करेगा। जितना लिया है उतना पूरा करेगा डिसोसिएट, बिल्कुल ही बचेगा नहीं वहां पे। दैट्स व्हाई नाम क्या है इसका नाम है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। और दूसरा क्लास क्या होता है? दूसरा क्लास होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट का, है ना। इसका मीनिंग क्या होगा कि जिनका डिसोसिएशन बहुत कम होता है। अगर जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है AB का, जो कि वीक इलेक्ट्रोलाइट है, अगर हम इसको वाटर में ऐड करेंगे, अगर मान लीजिए मैंने इसके 100 मॉलिक्यूल जितने ऐड किए हैं, तो मुश्किल से इसके ना खाली 5% मॉलिक्यूल डिसोसिएट करेंगे वाटर पे, एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड वीक इलेक्ट्रोलाइट, बिकॉज इट्स पुअरली डिसोसिएट इनटू द वाटर। डन। तो इससे इसके 2 टाइप्स होते हैं। अगर हम बात करें एग्जांपल्स की, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, काफी सारे सॉल्ट हैं जो इसमें आते हैं, और वीक इलेक्ट्रोलाइट के अंदर वीक बेस, वीक एसिड, इस तरह के एग्जाम्पल वहां पे देखने को मिलेंगे। डन। ओके, सो अब समझते हैं कि कॉमन इफेक्ट में हो क्या रहा है। ठीक है, देखो वाटर में सबसे पहले क्या करना है, हमें ऐड करना है AB को। AB इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। जितना मैंने उसमें ऐड किया उतना पूरा तो वो डिसोसिएट करने वाला नहीं है। कितना करेगा? अमाउंट, यानी कि अप्रॉक्स वो 5% करने वाला है। तो क्या होगा? बाकी का जो 95% है वो अभी भी अनडिसोसिएट फॉर्म में पड़ा रहेगा वाटर में, और वहां पे इसलिए अटेन होगा इक्विलिब्रियम। दैट्स व्हाई वी हैव इक्विलिब्रियम इन द केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, बिकॉज आपने जितना उसको ऐड किया है वो पूरा डिसोसिएट नहीं हुआ, कुछ अभी अनडिसोसिएट फॉर्म में है। तो जो अनडिसोसिएट फॉर्म में AB है वो, और जो डिसोसिएट हो गया है इनटू द A+ एंड B- आर इन द इक्विलिब्रियम। ओके, वो इक्विलिब्रियम में है। इसका मतलब कि जितना वो अगर इक्विलिब्रियम का मीनिंग ये होता है, अगर AB फॉरवर्ड जाएगा उसी रेट से A+ प्लस B- कंबाइन होके बैकवर्ड आएगा, यानी कि जो भी यहाँ पे वो क्या है? कांस्टेंट है। जितना रिएक्शन होना था उतना हो गया, अब आगे रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है, आई होप इज दैट क्लियर। इक्विलिब्रियम के बारे में हमने ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, डन। अब अगर मैं इसी सोल्यूशन के अंदर जहां पे AB पड़ा हुआ है वहां मैं ऐड कर दूं एक CB को,
Cb क्या है, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, जितना ऐड करूंगा क्या होगा, 100% होगा डिसोसिएशन, और अचानक से सॉल्यूशन में बहुत सारे क्या होंगे, C प्लस एंड B नेगेटिव आयन मिल जाएंगे। डन। अब एक चीज यहां पे नोट करना, AB से भी आया B नेगेटिव, CB से भी आया B नेगेटिव, इट मीन ये दोनों में कॉमन है। B नेगेटिव अपने पास एक ऐसा आयन है जो दोनों में कैसा है, कॉमन, तो दिस इज सिंपली कॉल्ड कॉमन आयन इफेक्ट। का नाम क्या है, कॉमन आयन इफेक्ट। काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है ये। होगा क्या, देखते हैं। मैंने क्या कहा था कि जब AB जो अपना वीक इलेक्ट्रोलाइट था वहां पे इक्विलिब्रियम आ चुका है अच्छे से, और इक्विलिब्रियम पे जो भी चीजें वो क्या है, अब कांस्टेंट हो चुकी हैं, है ना। बट अकॉर्डिंग टू ले सेटलर प्रिंसिपल जो अब यहां पे अप्लाई होने वाला है, क्या कहा था उसने कि अगर इक्विलिब्रियम पे कोई भी फैक्टर उसे डिस्टर्ब करता है तो क्या होगा, इक्विलिब्रियम उससे क्या होगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। और इक्विलिब्रियम चाहता नहीं कि वो डिस्टर्ब हो, क्योंकि वो स्टेबल है, इसलिए वो ये चाहेगा कि हमने उस पर जो भी इफेक्ट लगाया है, जो भी चेंज किया है, वो उसका अपोज करेगा। इट मीन्स क्या, सिंपली ये कि अभी यहाँ पे चीजें कांस्टेंट थी, जैसे यहाँ पे Cb आया तो बहुत सारा B नेगेटिव आ गया, है ना। इससे क्या हुआ, सोल्यूशन के अंदर अब क्या है, अब तो B नेगेटिव ज्यादा हो गया ना, B नेगेटिव ज्यादा हो गया, तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया। तो इक्विलिब्रियम खुद को वापस मेंटेन करने के लिए जो इंक्रीज हुआ B का कंसंट्रेशन है उसको कम करना चाहेगा। इक्विलिब्रियम चाहेगा कि जो B नेगेटिव ज्यादा हो गया है वो कम हो जाए। तो अब मुझे बताइए कि B नेगेटिव को अगर कम करना है तो इक्विलिब्रियम खुद को कहां पर शिफ्ट करेगा, बैकवर्ड में या फॉरवर्ड में। सो ऑफ कोर्स ये बात है, अगर हाई कंसंट्रेशन ऑफ B नेगेटिव आयन को कम करना है तो इक्विलिब्रियम जो है वो बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, यानी B नेगेटिव प्लस A पॉजिटिव आयन दोनों कंबाइन करेंगे और कंबाइन करके बैकवर्ड जाएंगे। इट मींस दिस इक्विलिब्रियम शिफ्टेड इनटू दी बैकवर्ड डायरेक्शन। ऐसा क्या हुआ, क्योंकि उसे B नेगेटिव को कम करना है ताकि फिर से क्या हो, इक्विलिब्रियम आ जाए। ठीक है, इसका मीनिंग क्या हुआ कि वीक इलेक्ट्रोलाइट ऑलरेडी कम डिसोसिएट करता है, पुअरली है, बट जैसे स्ट्रॉन्ग आया जिसके पास में क्या था, एक कॉमन आयन था, उससे क्या हुआ, उससे उसका डिसोसिएशन और भी कम हो गया है और भी सप्रेस हो गया है। इसका मतलब क्या है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट का जो डिसोसिएशन है वो सप्रेस हो जा रहा है ड्यू टू दी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट विच कंटेन कॉमन आयन, एंड दैट्स व्हाई दिस इफेक्ट इज कॉल्ड कॉमन आयन इफेक्ट। इसका मतलब कुछ नहीं है, सिर्फ इतनी सी बात है कि अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन कब हो जाए due to the strong electrolyte which contain the common ion, so this effect is called common ion effect। इसका रिजल्ट ये होगा कि सॉल्यूशन के अंदर B नेगेटिव A प्लस कम करने के लिए बैकवर्ड आएगा। इसका मतलब A प्लस की भी और B नेगेटिव की भी कंसंट्रेशन क्या होगी, अब कम होगी। याद रखना दोनों की होगी, क्योंकि B नेगेटिव अकेला तो वहां जाएगा नहीं, साथ में कंबाइन करेगा फिर वहां पे जाएगा। डन। तो अब देखते हैं कि कॉमन आयन इफेक्ट की डेफिनेशन क्या होगी, वो लिख दे। ठीक है, लिख दो उसको। देखो लिखते हैं कि इसका डेफिनेशन क्या होगा, डेफिनेशन है ना, एकदम क्लियरली समझ में आएगा। द सप्रेशन ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट in presence of strong electrolyte having common ion is called कॉमन आयन इफेक्ट। डन। क्या देखा हमने, द सप्रेशन ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैविंग कॉमन आयन। सो दिस इफेक्ट इज कॉल्ड कॉमन आयन इफेक्ट। इसका मीनिंग कि कॉमन आयन इफेक्ट जो है उसको आपको कहां पे अप्लाई करना, इसकी क्या कंडीशन है। तो बेसिकली उसकी जो कंडीशन होंगी वो दो तरह की होंगी, यहां लिखते हैं उसकी कंडीशन दो होंगी। द फर्स्ट कंडीशन इज देयर मस्ट बी टू इलेक्ट्रोलाइट, कि वहां पर दो तरह के इलेक्ट्रोलाइट हों, एक हो वीक और दूसरा कैसा हो, स्ट्रॉन्ग।
क्योंकि अगर वीक नहीं होगा तो इक्विलिब्रियम नहीं आएगा, और अगर इक्विलिब्रियम नहीं आएगा तो फिर तो कुछ भी उसमें अप्लाई नहीं हो पाएगा। तो एक वीक चाहिए, एक चाहिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, एंड द सेकंड विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कि वहाँ पे होना चाहिए एटलीस्ट वन कॉमन आयन, है ना, वहाँ पे कोई ना कोई एक कॉमन आयन होना चाहिए। तो दो तरह की कंडीशन है, जहाँ पर भी दिखेगी दो तरह की इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, वीक और स्ट्रॉन्ग। दूसरा, उनमें कोई एक आयन कॉमन है, इनकी वहाँ पर कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा। और कौन सा प्रिंसिपल अप्लाई होगा, तो प्रिंसिपल अप्लाई कौन सा वाला होगा, ले सैटलियर प्रिंसिपल, ले सैटलियर्स प्रिंसिपल। डन। इसका एक कॉमन एग्जांपल देखते हैं जो काफी ज्यादा यूज होता है, काफी ज्यादा देखने को मिलता है, जो कि NH4Cl एंड NH4OH है ना। जहां पर जो NH4OH है एज यू नो वो एक वीक बेस है, सो इट विल ऑफ कोर्स एक्ट एज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। और जो NH4Cl है जो कि एक सॉल्ट है, एंड विच विल एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। डन। सो वी हैव द एग्जांपल NH4Cl प्लस NH4OH। ओके, ये दो चीजों को, दो कंपाउंड को वाटर में ऐड करना है। तो पहले मान लीजिए मैंने ऐड किया NH4OH को, ठीक है, तो क्या होगा, NH4OH एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, वीक। सो वीक है इसलिए क्या होगा, पूरी तरह से तो वो करेगा नहीं डिसोसिएट, तो यहाँ पे आएगा इक्विलिब्रियम एंड डिसोसिएट इनटू दी NH4 प्लस OH नेगेटिव आयंस, ठीक है, इक्विलिब्रियम आ गया। अब जैसे ही सोल्यूशन में हम लोग ऐड करेंगे किसको, NH4Cl को। NH4Cl एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, एक सॉल्ट है जो कि एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। तो ये तो क्या होगा, फुल्ली होगा डिसोसिएट इनटू दी NH4 प्लस Cl नेगेटिव। नाउ जस्ट सी द कंडीशन, हमारी कंडीशन क्या थी कि यहां पर होने चाहिए दो इलेक्ट्रोलाइट, वीक स्ट्रॉन्ग तो मिल गया, ये रहा वीक, ये रहा स्ट्रॉन्ग। सेकंड क्या था, कॉमन आयन, दिख रहा है यहां पे कॉमन आयन, ये रहा, दिस इज अवर कॉमन आयन, ठीक है, कॉमन आयन। तो हम क्या करेंगे, कौन सा प्रिंसिपल करेंगे अप्लाई, ले सैटलियर प्रिंसिपल। उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, यहां पे जैसे स्ट्रॉन्ग आया तो बहुत सारा आ गया NH4 प्लस, तो NH4 प्लस को कम करने के लिए ये इक्विलिब्रियम कहां शिफ्ट करेगा, अगर इसको कम करना है तो ऑफ कोर्स अगर ये बैकवर्ड जाएगा तो NH4 प्लस OH नेगेटिव से कंबाइन होके बैकवर्ड आएगा, तो NH4 प्लस जो राइज हो गया था, जो हाई हो गया था, अब वो कम हो जाएगा। सो दिस इक्विलिब्रियम विल शिफ्टेड टुवर्ड द बैकवर्ड। इसका मतलब NH4OH ऑलरेडी एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, उसका डिसोसिएशन कम हो रहा था, बट उसका डिसोसिएशन क्या हो गया, और भी सप्रेस्ड हो गया और कम हो गया, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैविंग अ कॉमन आयन, यानी कि सोल्यूशन के अंदर NH4 प्लस और OH नेगेटिव दोनों का कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा। डन। एंड दिस इज ऑल अबाउट कॉमन आयन इफेक्ट। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।